नमस्कार दोस्तों फाइनली भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन से ट्रेन को चला सकता है। और आज ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन इसका इनॉग्रेशन किया। आप देख सकते हो खबर, इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन विल रन ऑन 89 किलोमीटर रूट इन हरियाणा। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये हाइड्रोजन ट्रेन है क्या एग्जैक्टली मतलब ये वर्क कैसे करता है, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है और क्या इसे हम बड़े स्केल पर लॉन्च कर सकते हैं। बहुत सारे जो सवाल हैं आपके मन में वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टडी आईक्यू के साथ जुड़िए, क्योंकि हमारे जो बैचेस होते हैं दोस्तों उसमें आपको एंड टू एंड प्रिपरेशन कराई जाती है। एक ऐसा बैच जिसमें आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा, टेस्ट सीरीज। इनफैक्ट मैं आपको दिखा दूं इतने सारे फीचर्स हैं। हर एक स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये पैकेज बनाया गया है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप उस हिसाब से चुन सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, तो ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो लॉन्च है इतना हिस्टोरिक क्यों है। देखिए, ये सिर्फ एक नए ट्रेन का लॉन्च नहीं है, ये दिखाता है कि भारत की जो एंट्री है नेक्स्ट जनरेशन रेलवे टेक्नोलॉजी में, वो आपको देखने को मिलेगी। अभी तक क्या था कि हम जो ट्रेन ऑपरेट करते थे, इतिहास में आप सब जानते हैं स्टीम से होता था, फिर डीजल एंड अभी इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। लेकिन हाइड्रोजन ये रेलवे प्रोपल्शन का फोर्थ मेजर सोर्स बनने जा रहा है। और हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स बेसिकली क्लीनेस्ट ऑल्टरनेटिव कहे जाते हैं, स्पेशली उन जगहों पर जहां पर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत मुश्किल है या फिर बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है, वहीं पर इसको ऑपरेट किया जाएगा। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है इसका मतलब क्या है पहले समझिए। ये कोई डीजल ट्रेन तो है नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर डीजल ट्रेन की हम बात करें तो उसमें डीजल भर दिया जाता है और इंजन उसको ऑपरेट करता है। यहां पर क्या है ना कि हम डायरेक्टली हाइड्रोजन कंबस्शन नहीं कर रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। डीजल वाले ट्रेन में डीजल का डायरेक्ट कंबस्शन होता है। यहां पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन को हम इलेक्ट्रिसिटी में पहले कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको जो है हम मोटर के थ्रू ऑपरेट करते हैं। जैसे कि आपकी जो गाड़ी होती है ना, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, तो उसमें भी क्या हो रहा है, आप बैटरी इंसर्ट कर रहे हो उसके अंदर और बैटरी आपके मोटर को, व्हील्स को पावर दे रहा है, इससे आपकी गाड़ी चलती है। यहां पर क्या होता है, सिंपली हाइड्रोजन को हम फ्यूल सेल से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं और इस इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक मोटर चलता है और फिर जो है व्हील्स चलते हैं। सेम यही चीज। अब इसमें बेसिक डिफरेंस ये है ना कि जैसे मान लो इलेक्ट्रिक ट्रेन जो होता है उसमें ओवरहेड के थ्रू इलेक्ट्रिक लगातार पावर मिलता रहता है, ट्रेन चलती रहती है। लेकिन यहां पर क्या है कि हाइड्रोजन का जो प्लांट है, मतलब जो पावर प्लांट है, वो ट्रेन के अंदर ही इंस्टॉल किया हुआ है ताकि हाइड्रोजन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें और उससे जो पूरी ट्रेन है वो चल सके। ये मेन चीज है। अच्छा, हाइड्रोजन ट्रेन में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं पहले समझ लीजिए। एक तो ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन स्टोर करने के लिए आपको प्रॉपर टैंक्स चाहिए होते हैं। और ये कोई ऐसा वैसा टैंक नहीं होता है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन गैस अगर आप देखोगे तो इसकी काफी लो डेंसिटी होती है, तो आपको कंप्रेशन चाहिए होता है अच्छे से ताकि आप एनफ फ्यूल को स्टोर कर सको। और ये जो प्रेशर टैंक्स होते हैं ना, बहुत हाई प्रेशर टैंक्स होते हैं, इसमें कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड होता है, लीक रेसिस्टेंस होता है, फायर रेसिस्टेंस होता है, क्योंकि हाइड्रोजन को अगर आप अच्छे से संभालोगे नहीं तो ये डेंजर भी हो सकता है। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, फ्यूल सेल स्टैक, मतलब यहां पर ये इंजन की तरह होता है, एक प्रकार से ट्रेन का, हाइड्रोजन ट्रेन का इंजन कह लीजिए। तो जैसे डीजल में क्या होता है, आपका बर्न होता है, पिस्टन मूव करते हैं, कंबस्शन होता है, ये सारी चीजें यहां पर नहीं होती हैं। इंस्टेड यहां पर केमिकल रिएक्शन होता है। ये जो फ्यूल सेल स्टैक है इसमें हाइड्रोजन का केमिकल रिएक्शन होता है जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि वो कैसे वर्क करता है। फिर तीसरा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है बैटरी पैक। क्या होता है कि बहुत सारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बैटरीज में पैक करके रख दिया जाता है उसमें। अब इससे होगा क्या कि जैसे मान लो ट्रेन कहीं स्टेशन पर खड़ी हुई, फिर उसको अचानक से चलना हो, एक्सेलरेट करना हो, तो उस केस में ये बैटरी पैक का इस्तेमाल किया जाता है। कोई मान लो ऊंचाई आई, ढलान आ गया, ठीक है, काफ़ी ऊंची की तरफ आपको जाना है, हिल क्लाइंबिंग, उसमें ये काम करेगा। अचानक से कुछ इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड आ गई, तो उस केस में आपको प्रॉपर बैटरी पैक्स भी चाहिए होते हैं, तो वो भी इंस्टॉल होता है। फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ताकि वोल्टेज, करंट, इन सबको कंट्रोल किया जा सके। और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर तो होता ही है ताकि इलेक्ट्रिसिटी से जो मोटर है वो मूव करे और उससे जो चक्का है, व्हील है, वो भी मूव कर सके। अच्छा, ये जो फ्यूल सेल है, मैंने आपको बताया ना कि हाइड्रोजन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं, वो कैसे होता है समझिए।
हाइड्रोजन क्या होता है, पहले ये फ्यूल सेल में एंटर करता है और फिर दूसरी तरफ से क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो हमारे आसपास हवा है, उसको यहाँ पर लिया जाता है, वो एंटर करता है बाहर से और उसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को सेपरेट कर देते हैं और ऑक्सीजन को सेपरेटली रखा जाता है। फिर देखिए क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल में एंटर किया, इसमें एक कंपोनेंट होता है दैट इज प्लैटिनम कैटलिस्ट। प्लैटिनम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं। एक निकलता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाता और जो प्रोटॉन है वो मेम्ब्रेन से पास हो जाता है। अब एक चीज समझिए, इलेक्ट्रॉन मेम्ब्रेन से पास नहीं होता, उसको हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू मूव कराते हैं। अब जब ये मूव करता है एक्सटर्नल सर्किट में, वहीं से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और जब इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो मोटर मूव होता है, इससे हमें लाइट मिलती है, एयर कंडीशनिंग सब कुछ हम जला सकते हैं। और देखिए क्या होता है, प्रोटॉन, मैंने आपको बोला ना कि प्रोटॉन जो निकलता है वो मेम्ब्रेन से क्रॉस हो जाता है, तो आगे चलकर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों जो है अपोजिट इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं। इसको ऑक्सीजन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है, तो इसको जानबूझकर ऑक्सीजन से कंबाइन कराया जाता है ताकि हमें वाटर प्रोड्यूस हो सके। उससे वाटर निकलता है ओवरऑल। तो ओवरऑल रिएक्शन आप देखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इससे हमें क्या मिल रहा है, एक तो वाटर मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है और हीट जनरेट हो रहा है। इसमें ना तो कोई धुआं निकला, ना एनवायरनमेंट को पोल्यूशन निकला। तो वन ऑफ द क्लीनेस्ट फ्यूल आप कह सकते हैं, अगर इसको अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, यहां पर आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आएगा कि जैसे हम डीजल को बर्न करते हैं ना, उसी प्रकार से हाइड्रोजन को क्यों नहीं कर सकते, उसी को बर्न करके डायरेक्टली क्यों नहीं हम यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें और ट्रेन को मूव कर सके। देखो, दो तरह की टेक्नोलॉजी होती है। एक तो हाइड्रोजन कंबस्टन इंजन, हाइड्रोजन को जैसे पेट्रोल बर्न किया जाता है, डीजल बर्न किया जाता है, वैसे ही हाइड्रोजन को भी बर्न कर दो, लेकिन इससे एक तो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी जो कि डेंजर हो सकता है और एफिशिएंसी भी यहाँ पर कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ना तो कोई बर्निंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोड्यूस हो जाता है डायरेक्टली और हायर एफिशिएंसी मिलती है, मेंटेनेंस भी कम होता है, ऑपरेशन भी काफ़ी शांत होता है इसके अंदर। तो हाइड्रोजन ट्रेन में हम फ्यूल सेल का इस्तेमाल करते हैं रादर दैन कंबस्टिंग इट डायरेक्टली। तो ये दो टेक्नोलॉजी हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा, हाइड्रोजन भी देखिए, जो हाइड्रोजन हम ले रहे हैं ना, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भी लेकर काफ़ी डिबेट है कि यहाँ पर हम किस तरह का हाइड्रोजन ले रहे हैं, क्या ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन या फिर ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन मतलब जो हाइड्रोजन जो है क्या है कि नेचुरल गैस के थ्रू जो है हम प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि CO2 भी तो रिलीज हो रहा है ना, क्योंकि आप नेचुरल गैस से हाइड्रोजन को निकाल रहे हो। और यहाँ पर करेंटली देखोगे दुनिया भर में ग्लोबली आपका इसी से ही हाइड्रोजन जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ब्लू हाइड्रोजन का जहाँ तक सवाल है तो इसमें क्या होता है कि मेथड सेम है ग्रे हाइड्रोजन जैसा, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है, इसको हम कैप्चर करके स्टोर कर दे रहे हैं, तो इससे एमिशन कम हो रहा है। और जो तीसरा सबसे बेस्ट है वो है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन जैसे वाटर H2O, इसमें हाइड्रोजन अवेलेबल है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी होती है थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पर फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं हुआ और जीरो कार्बन एमिशन हुआ। तो भारत की कोशिश ये है कि जो हम हाइड्रोजन यूज करें वो हम ग्रीन हाइड्रोजन करें, और इसीलिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी सरकार ने चलाया है। और हाइड्रोजन रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो भारत ने तो वैसे ही ऑलरेडी, भारतीय रेलवे ने ऑलमोस्ट 95% नेटवर्क पर इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभी भी ऐसे रूट्स हैं जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत मुश्किल है या फिर पॉसिबल नहीं है या फिर इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा महंगा होगा। तो यहां पर हेरिटेज रेलवेज, हिल रेलवेज, रिमोट सेक्शंस, लो डेंसिटी रूट, वहां पर हम हाइड्रोजन ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। अच्छा, भारत का जो हाइड्रोजन ट्रेन है मैंने आपको बताया, इसका पूरा समझ लीजिए। यहां पर एक तो क्या है कि जिंद सोनीपत, इस रूट पर ये चलेगा। 89 किलोमीटर का टोटल रूट है। इसमें टोटल 10 कोच होंगे, जिसमें से 2 तो हाइड्रोजन पावर ड्राइविंग पावर कार होंगे, जो कि आपका अलग से होगा ताकि हाइड्रोजन को हम प्रोसेस कर सकें। फिर 8 इसमें पैसेंजर कोचेज होंगे। इसकी जो कंबाइंड पावर आउटपुट है 2400 किलोवाट की है। मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड इसकी 75 किलोमीटर पर आवर होगी इनिशियली, हो सकता है आगे चलकर इसको फर्दर बढ़ाया जाएगा। और दिन में 2 राउंड
ट्रिप्स ये करेगा। और बताया जा रहा है कि डेली बेसिस पर 300 किलो जो हाइड्रोजन कंजम्पशन है वो हो सकेगा। और इसकी जो टोटल सीटेड कैपेसिटी है पैसेंजर्स की वो 682 है, लेकिन जो टोटल कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो वो आपका 2600 पैसेंजर्स के आसपास है, लेकिन बैठने की जो जगह है जो उस हिसाब से वो 682 के आसपास है। एंड कहीं ना कहीं इसी की वजह से ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन सेट माना जा रहा है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज समझिए, जैसे ट्रेन में अगर हमें हाइड्रोजन रिफ्यूल करना हो तो क्या ये जैसे हम डीजल करते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, क्या वैसे ही हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर इसका प्रॉपर रिफ्यूलिंग स्टेशन होता है। वहाँ पर अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन सप्लाई होगा, कंप्रेसर होगा, स्टोरेज टैंक्स होंगे, कूलिंग इक्विपमेंट, सेफ्टी सेंसर्स, लीक डिटेक्टर्स, सब कुछ होगा। और मैं आपको बता दूं, इस रेलवे ट्रेन मतलब ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है इसको ऑपरेट करने के लिए भारत का लार्जेस्ट हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग फैसिलिटी वो जिंद में ही बनाया गया है ताकि इसको हम रिफ्यूल कर सकें। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज समझना है, बहुत से लोगों को लगता है कि हाइड्रोजन डेंजर है, बहुत डेंजर है। डेंजरस तो है, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करो, सेफ्टी के साथ इस्तेमाल करो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का अपना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत लाइट होता है, काफ़ी जल्दी डिस्पर्स भी हो जाता है और स्केप हो जाता है अपवर्ड। अनलाइक पेट्रोल अगर आप देखो तो ये ग्राउंड पर ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता। एंड सेफ्टी सिस्टम में आपको हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर्स, ऑटोमेटिक शट ऑफ वाल्व्स, प्रेशर रिलीफ सिस्टम, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर आप इसके साथ ऑपरेट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। एक तो कॉस्ट बहुत हाई है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है डीजल ट्रेन के मुकाबले, और ग्रीन हाइड्रोजन का कॉस्ट तो बढ़ जाता है, मैंने अभी आपको बताया। स्टोरेज अगर हम बात करें तो अगेन इसमें हाई प्रेशर, स्पेशल सिलेंडर चाहिए, सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। हाइड्रोजन वाला जो जहाँ पर ट्रेन चलेगी उसके रूट में आपको प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट ये सब चाहिए। कैटलिस्ट कॉस्ट भी महंगा होता है। मैंने आपको बताया कि जो फ्यूल सेल होता है वहाँ पर प्लैटिनम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अपने आप में महंगा हो जाता है। फिर हाइड्रोजन का लीकेज वगैरह ना हो इसके लिए आपको एडवांस मटेरियल इंजीनियरिंग वो सब चाहिए होता है। ग्लोबली अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन पावर्ड रेलवे जो है वो कुछ ही देशों के द्वारा अपनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो देश था जिसने हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन को कमर्शियली ऑपरेट किया था वो था जर्मनी। उसके बाद फ्रांस, चाइना, जापान, इन्होंने कुछ लेवल तक किया है, लेकिन हाँ बड़े स्तर पर चीजें नहीं हो पाई हैं। जर्मनी का आप देख सकते हो कोराडिया लिंट बाय एल्स्टम, ये वर्ल्ड का पहला कमर्शियल हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन था 2018 में, जो कि उन्होंने दिखाया कि हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के थ्रू जो डिटेल जानकारी थी भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में आपको मिल गई होगी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाइड्रोजन को लेकर ही यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ के साथ जुड़ से सकते हैं, जिसमें आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो हम तैयारी कराते हैं। इसके अलावा मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज और 18 बुक्स का पूरा सेट भी हम आपके घर पर भेज देंगे। यहाँ पर अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लोगे तो पूरा फी भी रिफंड हो जाएगा। तो बहुत ही लोएस्ट प्राइस पर आप इसको अभी अवेल कर सकते हैं। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, एंड लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां से डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।